हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एरा। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से आप सीखेंगे ये बातें। पहली बात, आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है जब पार्टनर्स बीच में मतलब कि साल के दौरान में एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। दूसरा, हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ये दो बातें आप इस क्वेश्चन में नहीं सीखेंगी। तो चलो यार शुरू करते हैं। यहाँ पर बात चल रही है 31 मार्च में कमल की कैपिटल है 5 लाख रुपए और इसी तारीख को कपिल की कैपिटल है 5 लाख रुपए। 1 अक्टूबर हम यहां पर प्लॉट करते हैं। 1 अक्टूबर को कमल जो है वो 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आता है। सो यहां पर वो एक एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है और यहां पर 1 अक्टूबर को कपिल जो है वो 1 लाख रुपीस का ड्रॉइंग कर रहे हैं। तो वो जो है वो विड्रॉल कर रहे हैं और हमको यहां से लेके यहां तक कितना समय हो गया है? तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ यहां पर हमको कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वाला जो पीरियड है वो जो है वो 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है और हमको कहा है क्वेश्चन में कि पूरे साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाइए। तो ये है पूरी पिक्चर। इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कमल कैपिटल। सो मुझे आप ये बताइए कि कमल की कैपिटल थी 5 लाख रुपए मतलब कि 5 लाख रुपीस, जिसपे हमको 10% का इंटरेस्ट देना है। और 10% का इंटरेस्ट बेटा देखो यहां से लेके और यहां तक तो 6 मंथ तक तो पूरा हमको 5 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 5 लाख रुपीस का 10% होता है 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाता है आपका 25,000। फिर हम आगे चलते हैं। तो मुझे बताएं 5 लाख रुपीस में अमाउंट जो है वो एड ऑन हो गया, मतलब कि अब जो कमल की कैपिटल है वो हो जाएगी 5 लाख और उसमें हम 1 लाख रुपीस को यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। तो ये इसकी कैपिटल हो जाएगी 6 लाख रुपीस, जिस पे हम फिर से 10% निकालेंगे और फिर से यहां से लेके यहां तक की बात करें तो फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो 6 मंथ का इंटरेस्ट जो आएगा वो हो जाएगा 30,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कमल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी वो निकलेगी 55,000। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कपिल की कैपिटल पे। सो कपिल की भी कैपिटल जो 31 मार्च को थी वो थी 5 लाख रुपीस और इस पर हमको फिर से 10% का इंटरेस्ट देना है और इसकी भी जो डेट है वो है 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा आपका फिर से 25,000। और कपिल ने तो ड्राइंग कर ली, मतलब वो वहां पर विड्रॉल कर रहा था। तो अब कपिल की जो कैपिटल है वो हो जाएगी 5 लाख रुपीस, उसमें से आप 1 लाख रुपीस को माइनस कर देंगे एज ए ड्राइंग। तो जब आप 1 लाख रुपीस को माइनस करेंगे एज ए ड्राइंग तो ये हो जाता है 4 लाख रुपीस। अब हम जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो देंगे 4 लाख रुपीस का 10% 6 मंथ के लिए। तो 4 लाख का 10% हम देंगे कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए। तो इसका कैलकुलेशन निकलेगा 20,000। सो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 25, दूसरा है 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कपिल का हो गया है 20 + 25, दैट इज इक्वल्स टू 45,000।
वर्किंग नोट नंबर 1 हमने बना ही लिया है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना सीखा। बस अब हमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो भाई ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो ध्यान से आपको प्रॉफिट को पोस्ट करना है। प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 6 लाख रुपीस। इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल कर रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम कमल की बात करेंगे। तो आप यहां पर सीधे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे और पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज 55,000। इसके बाद आपको जो इंटरेस्ट कपिल का है, दैट इज कपिल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपको वर्किंग नोट 1 में आपने निकाल के रखा है एंड दैट इज 45,000। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके रखा है, तो भाई प्रॉफिट 6 लाख रुपीस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55 और 45, देन डिफरेंस अमाउंट आता है, वो आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि बट जाएगा कमल और कपिल में, और कमल और कपिल में। और इसमें आपको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी नहीं दिया होता है तो जो भी कैपिटल होती है, वो जो भी प्रॉफिट होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है। तो 2,50,000 और 2,50,000। सर अब ये 2,50,000 कैसे आया? तो 6 लाख रुपीस में से 55 और 45 मतलब कि 1 लाख रुपीस माइनस किया, तो बचता है आपके पास 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस को जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2,50,000 और 2,50,000, दैट इज 5 लाख रुपीस। ये हो जाता है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सॉल्व। हम यहां पर करेंगे टोटल 6 लाख रुपीस का और यहां पर भी हम करेंगे टोटल 6 लाख रुपीस का। अब हम चलते हैं कि हमको जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, जनरल एंट्रीज हमको कैसे करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। लेजर फोलियो का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, यहाँ पर यूज नहीं होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। सो एक बात यहां पर ध्यान रखनी है जनरल एंट्री करते टाइम कि आपको कैपिटल अकाउंट कौन सा यूज करना है। यहां पर आपको साफ साफ शब्दों में बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज करते हैं तो हम ध्यान रखें कि जितनी भी जनरल एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्री हम करंट अकाउंट में करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं, और एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डील करते हैं। तो एंट्री यहां पर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको टोटल अमाउंट लिखना है कि जनरल एंट्री में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, और फिर यहां पर आपको लिखना है टू कमल करंट अकाउंट, क्योंकि आप यहां करंट अकाउंट में इस चीज को ले जाएंगे। सर हम करंट अकाउंट में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ कमल एंड कपिल आर फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख ईच। इसलिए हम फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से कमल करंट अकाउंट को यहां पर यूज कर रहे हैं। अगर सर ये सिर्फ कैपिटल लिखा होता तब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से कमल कैपिटल अकाउंट लिख देते। सो कमल करंट अकाउंट में आप यहां पर इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट को लिखेंगे 55,000, और यहां पर कपिल करंट अकाउंट में आप लिखेंगे, कपिल करंट अकाउंट में यहां पर आप लिखेंगे 45,000, और यहां पर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum,
10% per annum given to partner। और डेट आपको, चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है इसलिए आपको डेट यहां पर लिखनी नहीं है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में अगर आता है या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना होगा। एक और चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप अगर जनरल एंट्री को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आप देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहां पर क्या हो रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर हम कर रहे हैं डेबिट। सो जनरल एंट्री करते टाइम पे आप ध्यान रखें कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहां पर डेबिट हो रहा है और किस नाम से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हो रहा है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट है, तो हम यहां पर जनरल एंट्री करते टाइम पर भी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको हम यहां पर क्रेडिट करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।